एक तरफ ट्रंप और पुतिन दोस्ती का नया अध्याय लिखने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इसी दोस्ती को आधार बनाकर ट्रंप यूक्रेन जंग को रुकवाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या तो शांति समझौते से किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है? पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की तीनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं और यही युद्ध रोकने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। एक रिपोर्ट से समझिए आखिर कैसे। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती से दहशत में यूक्रेन। ट्रंप पुतिन का प्लान, जेलेंस्की का होगा काम तमाम। रूस के साथ शांति समझौता यूक्रेन को बना देगा अपाहिज। क्या युद्ध पर ब्रेक लगाने के लिए मानेंगे जेलेंस्की? डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और रूस के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है और यही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन गई है, क्योंकि जब से पुतिन को ट्रंप का समर्थन मिला है, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी जेलेंस्की को जता दिया है कि अब युद्ध में वो यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब चौथे साल में पहुंचने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग समाप्त हो और शांति समझौता स्थापित हो जाए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शांति समझौते से यूक्रेन के हाथों में कुछ नहीं आने वाला है, जबकि रूस को सिर्फ फायदा ही होगा। रूस ने मांग की है कि नाटो यूक्रेन की सदस्यता के आवेदन को खारिज करे। रूस ने कहा है कि नाटो ने साल 2008 में बुखारेस्ट सम्मेलन के दौरान यूक्रेन से जो वादे किए थे, उसे भी खारिज किया जाए। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की कब्जे वाली 20% जमीन को वो नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन के 4 बड़े शहरों डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसॉन पर रूस का कब्जा है और पुतिन ने साफ कर दिया है कि इन शहरों से रूस का कब्जा नहीं हटेगा। ये बात साफ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। एक तरफ शांति समझौते से रूस फायदा उठाना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ये भी चाह रहा है कि अमेरिका उसके ऊपर लगाए प्रतिबंधों को हटा दे। रिश्तों को मजबूत करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर सहमति बन गई है। ट्रंप और पुतिन इस महीने के अंत में मिल सकते हैं। सवाल है कि अगर पुतिन और ट्रंप जंग समाप्त करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर भी लेते हैं, तो क्या शांति समझौते के लिए यूक्रेन तैयार होगा? जेलेंस्की ने अमेरिका से यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग की है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि सुरक्षा गारंटी देना यूरोप का काम है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए तैयार होंगे या फिर वो अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले लेंगे? मैं यूक्रेन का बचाव कर रहा हूँ। मैं अपना देश नहीं बेच सकता। बस इतना ही मैंने कहा। ठीक है, चलो कुछ सकारात्मक। आप कुछ गारंटी लिखेंगे और हम कुछ प्रतिशत के साथ एक ज्ञापन लिखेंगे। मुझे केवल 50% बताया गया। मैंने कहा ठीक है। एक बड़ा मुद्दा कुर्स्क क्षेत्र का भी है, जिस पर जंग के दौरान यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। अब रूस इसे हर हाल में वापस चाह रहा है। लेकिन जिस हिस्से को कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों का खून बहा, क्या वो हिस्सा जेलेंस्की आसानी से पुतिन के हवाले कर देंगे?
इस बीच अमेरिका से मिल रहे सपोर्ट के बाद पुतिन ने ऐलान किया है कि वो जेलेंस्की से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि क्रेमलिन ने जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव की एक बड़ी वजह है। दरअसल ट्रंप के लिए ये विन विन सिचुएशन है। ट्रंप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो हर संकट का हल निकालने में सक्षम हैं। यूक्रेन संकट खत्म कर ट्रंप खुद को शांति का मसीहा साबित करना चाहते हैं। ट्रंप अगर जंग खत्म करवाने में सफल हो जाते हैं तो उनकी छवि एक मजबूत वर्ल्ड लीडर के रूप में बनेगी। युद्ध खत्म होने से अमेरिका का वो पैसा बचेगा जो वो यूक्रेन की सैन्य मदद में खर्च कर रहा है। साथ ही युद्ध खत्म होने से अमेरिका रूस के संबंध सुधरेंगे और इससे अमेरिका को व्यापार में फायदा हो सकता है। लेकिन अभी इस राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि ऐसा शायद ही हो कि यूक्रेनी जमीन पर रूसी कब्जा जेलेंस्की समेत यूरोपीय देशों को स्वीकार हो। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि जेलेंस्की रूसी शर्तों के आगे झुकते हैं या नहीं। मतलब ये कि भले ही रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन में शांति को लेकर सहमति बन जाए, लेकिन जंग पर ब्रेक तभी लगेगा जब यूक्रेन और यूरोपीय देश चाहेंगे। जिस तरह से जेलेंस्की और यूरोपीय देशों ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, उससे तो नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के बीच जंग जल्द खत्म होने वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें